अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपके जी। दिस इज़ हरम नुमान। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। आज की वीडियो उन तमाम लड़कियों के लिए जो बहुत परेशान रहती हैं अपने बालों को लेके कि हम अपने बालों को केराटिन करवाएं या ना करवाएं, हम अपने बालों को रिबॉन्डिंग करवाएं या ना करवाएं। क्योंकि हमने बहुत सी बातें सुनी होती है कि केराटिन और रिबॉन्डिंग से जो है वो बाल ख़राब हो जाते हैं। जी ये वीडियो आपके लिए है और आज मैं आपको रिव्यू दूंगी केराटिन के बारे में, क्योंकि मैंने केराटिन करवा लिया है। और आज मैं आपको इसके बारे में रिव्यू दूंगी कि इसके बाद मेरा रिज़ल्ट क्या और मेरे व्यूज़ क्या हैं। मैं गई थी रिबॉन्डिंग के लिए, क्योंकि मैंने बैक 2018 में रिबॉन्डिंग करवाई थी। और मैं दोबारा रिबॉन्डिंग के लिए गई थी उनके पास। मेरे बाल थोड़े ख़राब हो रहे थे और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं क्या करूं। हेयर फॉल ऑल दो जो है वो मैंने आपको पीछे रिव्यू दिया था सही तरह के प्रोडक्ट से मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था, बट ये है कि अभी भी था। तो अब मुझे कोई ना कोई स्टेप तो ऑब्वियसली उठाना था। तो मैंने कहा चलो मैं इस तरफ जाती हूँ। उनसे मैंने पूछा कि क्या मैं रिबॉन्डिंग करवा लूँ। उन्होंने मुझे कहा नहीं, आप रिबॉन्डिंग की तरफ ना जाएं। रिबॉन्डिंग से बाल डैमेज होते हैं और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो आप, मेरा ख़्याल है कि केराटिन की तरफ जाएँ। केराटिन, फिर मैंने उन्हें कहा कि जी आप मेरा केराटिन कर दें। तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे ये बताया कि बेसिकली केराटिन जो है वो स्ट्रेटनिंग प्रोसेस नहीं है। केराटिन आपके बालों को, डैमेज बालों को स्मूथ कर देता है और उनको थोड़ी नेचुरल लुक देता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे बालों में अभी भी यहाँ पे वेव हैं। केराटिन से आपकी वेव जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, इतने ज़्यादा ख़त्म नहीं होते। आप देख रहे होंगे मैंने पोनी की हुई थी, लेकिन स्टिल मेरे बाल जो हैं वो एक अच्छी लुक में हैं और लाइक स्ट्रेट हैं, अच्छे लगते हैं। इस वक्त मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, इवन दैट ये वॉश भी नहीं किया हुआ है और ये बस ऐसे ही मैंने क्लिप लगाया हुआ है। मेरे बाल बुरे नहीं लग रहे इस वक्त। बस केराटिन का सिर्फ यही फ़ायदा है कि आपके बाल किसी भी लुक में हो तो वो बुरे नहीं लगते हैं, वो बल्कि बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही मैं आपको थोड़ा सा रिव्यूज़ देती हूँ दोनों रिबॉन्डिंग और केराटिन के बारे में। रिबॉन्डिंग जो है वो बेसिकली आपके डेड स्ट्रेट बालों का नाम है। आपके बाल जो है वो डेड स्ट्रेट कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो बालों का हशर होता है और कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मैंने जब करवाए थे तो मेरे बालों का, आप यकीन करें, हशर हो गया था। रिबॉन्डिंग करवाई, रिबॉन्डिंग के फ़ौरन बाद मैंने स्टिकिंग करवा ली, तो मेरे बालों का तो बेड़ा गर्क अच्छे तरीके से हो गया। और रिबॉन्डिंग का मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस था। रिबॉन्डिंग का ये होता है कि जब नए बाल आते हैं तो ऊपर वाले जो बाल होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो आपके ऊपर सर पे बाल रह जाते हैं वो इतने बुरे हो जाते हैं, ऐसे एक गुची गुची सी बन जाती है अजीबो गरीब किस्म का, और वो बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। केराटिन को अगर मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन करूँ, जो मैं समझ रही हूँ, केराटिन जो है वो आपके बालों को स्मूथ कर देता है, शाइन कर देता है बालों में। और आपके बाल अगर थोड़े से लाइक डैंड्रफ हो रहा है या आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो आपके बालों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। क्योंकि मेरे बालों में दोनों प्रॉब्लम थे, डैंड्रफ भी होता था और हेयर फॉल भी होता था, और वो मेरा काफ़ी हद तक जो है वो केराटिन ने इसको बेहतर कर दिया। लेकिन केराटिन करवाने के बाद आपको बहुत सारी एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आपने बस केराटिन करवाया और उसके बाद बस आपकी जान छूट गई और आप अब मौजें मारें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप ज़ाहिर है बालों का कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके बाद आपको बालों की कुछ केयर करनी पड़ती है। कुछ क्या, बहुत ज़्यादा में केयर करनी पड़ती है। अगर आपको जेन्युइनली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। केयर के लिए इसकी कुछ चीज़ें हैं, कुछ आइटम्स हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं और जो कि बहुत ज़रूरी हैं इस्तेमाल करने। अगर आप उन्हें इस्तेमाल नहीं करते तो आपके बाल बिल्कुल स्पॉइल होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जो आपकी केराटिन के बाद आपके बालों को ज़रूरत है वो है रेगुलर ऑयलिंग की। रेगुलर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए मैं जो हूँ वो ये पैराशूट का कोकोनट ऑयल जो है ये यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, कोकोनट ऑयल और जो हमारा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल होता है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये थोड़ा लाइट होता है और आपके केराटिन के बाद बालों को थोड़े लाइट ऑयल की ज़रूरत होती है। यू वुड हैव टू ऑप्शंस कि आप एक कोकोनट ऑयल को यूज़ कर लें या आप ऑलिव ऑयल को यूज़ कर लें। ऑलिव ऑयल भी आपके बालों के लिए उतना ही बेहतर है जितना कोकोनट ऑयल। ऑलिव ऑयल जो है वो मुझे उसकी स्मेल इतनी अच्छी नहीं लगती है। कोकोनट की फिर भी थोड़ी बर्दाश्त से बाहर होती है, थोड़ी बर्दाश्त में होती है। इसके अलावा जो आपने केराटिन करवाने के बाद शैम्पू यूज़ करना है, वैसे तो वो बहुत से शैम्पूज़ बताती हैं और वो काफ़ी एक्सपेंसिव शैम्पू है। लाइक 3-3 4-4 हज़ार रुपये का शैम्पू है। लेकिन उससे मैंने जो यूज़ किया अभी तक, ट्रस्ट मी का ये रेड वाला शैम्पू जो है, इसकी प्राइस भी लाइक बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, अंडर 1000 के अंदर अंदर है ये। और मेरे इससे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। उसके बाद जो कंडीशनर इस्तेमाल करती हूँ मैं, कंडीशनर के लिए भी मैं ट्रस्ट मी का कंडीशनर इस्तेमाल करती हूँ। अगेन, अगर आप कहीं बाहर से करवाती हैं, किसी के सैलून से करवाती हैं, तो आपको बहुत महंगे शैम्पू बताती हैं, बहुत महंगे कंडीशनर्स बताती हैं। वो तो सुन के इंसान कहता है यार केराटिन करवाया तो बस अब तो स्यापा ही बढ़ गया ना जान में।
लेकिन आप ट्रस्ट मी के ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करें। एंड ट्रस्ट मी का इस्तेमाल करें, ट्रस्ट मी कि आपको किसी और शैम्पू या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही जो है वो मैं मास्क भी इस्तेमाल कर रही हूँ। मास्क मैं ये ऑलिव वालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा मास्क है, लाइक बहुत ही अच्छा मास्क है, और इसकी प्राइस सिर्फ आई थिंक 1000 है। और इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी है, और मैं इसको तकरीबन 2-2.5 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है। सो आपने पहले अपने बालों को वॉश करना है, फिर आपने कंडीशनर करना है, और फिर आपने लास्ट में लगाना है मास्क। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। मास्क के बगैर कंडीशनर जो लाइक जो केराटिन बाल होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं मास्क के बगैर। उनमें लाइक ख़राब एज इन हो जाते हैं कि आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट लुक में नहीं रहते हैं, उनमें हल्के से कर्ल्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक आपको स्ट्रेट लुक में रखने चाहिए बाल, तो आपने मास्क ज़रूर लगाना है। इसके बाद जो मास्क लगाने के बाद लाइक आप नहा के निकलें, और आपने बालों को जो है वो ऐसे करके शावर नहीं करना, आपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आप जब नहा के निकल रही हैं, जो अपने बालों में आपने टॉवल पहनना है और उसको आपने स्ट्रेट ही रखना है, और उसके बाद ऐसे ही उसको नीचे से उतारें और अपने बालों को खुश कर लें। कोशिश करें कि आप इसको पंखे से सुखा लें। आप ड्रायर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ड्रायर के बाद बालों में बहुत ज़्यादा अजीब से गुचमुच से हो जाते हैं। मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ। मैं उसके बाद बालों को ज़रा थोड़ा खोल देती हूँ, और खोलने के बाद बालों में जो भी लाइक जितने भी ड्राई होते हैं उतने करती हूँ। जब हल्के से गीले सूख जाते हैं, लाइक मिक्स हो जाते हैं, तो मैं ये एक सीरम है ये इस्तेमाल करती हूँ। ये ऑर्गेनिक एसेंस का सीरम है, हेयर सीरम है। इसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था इंस्टाग्राम से। मैं इनका जो है वो डाल भी दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे ऑर्गेनिक एसेंस इसका नाम है, और इनका पेज का नाम भी ऑर्गेनिक एसेंस है। इनसे मैंने ये सीरम मंगवाया था, और ये मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा जा रहा है, ज़बरदस्त जा रहा है। इसके अलावा जो चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ये लिवॉन का विटामिन ई है। ये बहुत ही आला है। अगर तो आपके बालों को लाइक फ्रिज है, आपके बालों में टैंगल है, आपका ब्रेकेज बहुत ज़्यादा बालों को होता है, तो आप इसको लगाएं, ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक बात कि इन दोनों में से आपने एट अ टाइम कोई एक चीज़ लगानी है। अगर ये लगानी है तो फिर ये नहीं लगाना, और अगर ये लगानी है तो फिर ये नहीं लगाना। आपको जेन्युइन रिव्यू दूँ तो ये थोड़ा महंगा है, इट कॉस्ट 1500, और ये तो 450-500 रुपये का है। तो आई थिंक ये आपको जो है वो सस्ता पड़ता है, और ये अफोर्डेबल होता है कि आप ख़त्म हो जाए तो आप और मंगवा सकते हैं। जबकि ये बॉटल छोटी है और मैंने काफ़ी हद तक यूज़ कर ली हुई है। इसके बाद मैं दोनों को यूज़ करती हूँ, कभी ये इस्तेमाल कर लेती हूँ, कभी वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। दोनों का काम सेम है, लेकिन इसकी स्मेल ज़रा मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, जबकि ऑल्दो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसकी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत स्मेल किया, और ऑब्वियसली ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक की स्मेल आपको पता है कि बहुत ही खूबसूरत होती है, तो इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। हेयर का मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बताऊं, तो जब आपके बाल केराटिन हुए हुए हैं और आपने नहा के आप निकल आए हो, मैंने आपको भी बताया कि आपने गुचड़ मुचड़ नहीं मारना सर पे आपने बिल्कुल उसको स्ट्रेट वे नीचे लेके जाना है, और उसको हवा से ही सुखाना है जितना भी वो सूखे। और कोशिश करें कि बालों को ब्रश बिल्कुल नहीं करना है आपने। जब ड्राई हो जाते हैं तो छोटे वाला ब्रश नहीं करना, आपने बड़े वाला स्क्वायर ब्रश लेके बड़ा आपने ब्रश करना है, और ऊपर से नहीं करना स्टार्ट करना। हमेशा नीचे से बाल पकड़ें यहाँ से, और यहाँ से ब्रश करना स्टार्ट करें, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएं। और इंशाल्लाह आप देखना कि आपके कितने अच्छे बाल हो जाएंगे। और केराटिन से बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते हैं, ट्रस्ट में बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते हैं। मैं आपको यहाँ पे जो भी रिव्यू देती हूँ वो कोई मैं ऐसी बस करके आके रिव्यू नहीं देती, मैं पहले उसको एक्सपीरियंस करती हूँ फिर आपको रिव्यू देती हूँ। बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे आपके। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हुए हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द केराटिन। मेरे अभी जितने बाल हैं इन बालों में उसने मेरे से 10,000 चार्ज किया है। और मेरे 10,000 इसलिए चार्ज क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने बालों में रिबॉन्डिंग करवाई हुई थी, और मेरे बाल काफ़ी हद तक सही थे, इतने ख़राब नहीं हुए हुए थे, लेकिन मैंने फिर भी करवा लिया। और ना आपको केराटिन के लिए साथ ना आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है कि प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है अगर आप मार्केट में जाके लेते हैं तो वो एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली। वो 2,000, 2,500, 3,000 और डिपेंड ऑन द सैलॉन, उस लिहाज से वो प्रोटीन ट्रीटमेंट आपका करती हैं। सो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट मैं घर पर करना सिखाऊंगी, जो मैं खुद करती हूँ। और आप देखेंगे कि आप एक दफ़ा बाज़ार से करवाइएगा और एक दफ़ा फिर घर पे किएगा, और आप देखें उस दोनों में कोई भी आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, दोनों इंशाल्लाह सेम होंगे। सो ये था जी आज का केराटिन का रिव्यूज़। आई होप आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू थम्स अप। अल्लाह हाफिज़।